हूँ, यदि जो भी निर्णय आया समाज ने लिए, संख्या में चाहे बहुत कम हो, जाजोटर परिवार उस फैमिली से परिवार है, जाजोटर प्रधान ये बनाते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, पंच कमेटी की शुरुआत यहाँ से होती है, हर काम की शुरुआत होती है। जिस किसी ने भी प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया कि हमारे जाजोटर साहब के कर कमल द्वारा भगवान के दरबार के सामने निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये आप जो आप सुलझ गई, ये पूछने नहीं किया, नहीं तो हम पूछने भी नहीं देंगे, हम पूछने भी नहीं देंगे। जो समाज का निर्णय ले रही है, पंच कमेटी का लो, सफाई कर्मचारी का चुनाव का लो, पूरी ताकत जोश खरोश के साथ लो। अरे सही बात कहने में कोई डर नहीं है, और डरना चाहिए भी नहीं, किससे डरे? अरे जो आदमी गलत होता है ना, वो सोते ही सच्चे आदमी के सामने नतमस्तक हो जाता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपसे कहीं दूर नहीं हूँ, जहां भी आप मुझे बुलाओगे, अरे ये तो धर्म पे धर्म की बात चल रही है, तो मुझसे सहभागी आपसे कैसे दूर रह सकता है? मैं भी आपके साथ था, हूँ और रहूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं भी याद करोगे, मैं कोई यहाँ वोट मांगने की बात नहीं कर रहा और न वोट की बात करूंगा। वोट का समय आएगा तो वोट ही मांगेंगे, आप लोग ही हो जो कुछ करने देने वाले। लेकिन जो भी निर्णय लो, सोच समझ के लो, जिसको भी सरपंच बनाओ, आप वो तो बनाने वाले सरपंच लोग हैं, मैं जो भी लड़ने वाले उन सबके साथ धन्यवाद, और धन्यवाद ही दूंगा। जो जीत गया वो हमारा सर का ताज रहेगा। और मनोज भाई से मेरा पहले भी अच्छे ताल्लुकात थे, आज भी अच्छे ताल्लुकात थे, सत्यनारायण भाई साहब से थे, झूमर जी से थे, हैं और रहेंगे। साथियों, मैंने पहले भी कहा, मैं बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखता हूँ। जो हमारे बेटी ने जो निर्णय लिया है कि 15 तारीख को यहाँ पूरे जोश खरोश के साथ, चाहे चाय की होटल हो, चाहे जलवा मान लो, चाहे सिंजारा हो, एक ही बात कि 15 तारीख को वो आना है। अगर इस फैसले में इस काम को सफल करना है, ये काम बेची का नहीं, कोटा जी का नहीं, गठेला जी का नहीं, चावल, ये काम हम सबका है। और पूरी ताकत, पूरी जोश खरोश के साथ हमें इसको सफल करना है। जय हिंद, जय भारत माता। मेरे मुंह से वो है शब्द निकल जाए, उसके लिए क्षमा। मैं तो जो बात कहता हूँ क्लियर कहता हूँ, मुझे कोई कहने में कोई अर्थ नहीं है। धन्यवाद। से अब आपके चुनाव होने चाहिए, इस विषय पे आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन चुनाव है ना, कहने से बातें करने से चुनाव नहीं होता है। भूख के पेट बदन करने लाला। इसलिए मैं मेरी ओर से ये सामाजिक चुनाव के लिए, शहर चुनाव के लिए 1100 रुपए का योगदान देता हूँ, ताकि प्रचार प्रसार के लिए बैनर छपा सके, 15 अगस्त के लिए कार्यक्रम हो तो कुछ टेबल की व्यवस्था हो सके। इसलिए मैं मेरी ओर से इस सामाजिक चुनाव के लिए 1100 रुपए का चंदा देता हूँ। 1100 ये साहब, ठीक है, धन्यवाद। जो कोई इच्छुक व्यक्ति है वो देना चाहे, सामाजिक सुधार में दे सकता है। या लगे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, समाज का अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य कि हमारे नेशनल संगठनों में हमारे जयपुर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आज की सभा के अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं, माननीय योगेंद्र जी जाजोटर साहब, आपको भी अभी एक सम्मान मिला है महापंचायत, नेशनल लेवल की अखिल भारतीय महापंचायत के राजस्थान के अध्यक्ष हैं ये। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों हाथों से अच्छी तालियां बजाएं, इनका स्वागत करें, सम्मान करें कि हमारे बीच आज ये बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम लोगों को वो लोग हैं जो बाहर के लोग हैं वो पद स्थापित करते हैं, पदों पर लेते हैं। वो इतने चालाक लोग हैं कि ऐसे लोगों को लेते हैं जो होशियार नहीं होते हैं, उनको खींचते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी योग्य आदमी को ऐसे पद दिए जाते हैं तो काम अधिक होता है, और जब काम अधिक होता है तो हमारा विकास होता है, उन्नति होती है। मैं दे दूं मनोज जी को, मैं धन्यवाद दूंगा कोठे जी को, झूमरलाल जी को। उन्होंने 1100 रुपए 15 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही मैं निवेदन करूं, सत्यनारायण जी अनोरिया साहब, उन्होंने भी 1100 रुपए का योगदान दिया है। मैं
सम्मान्य गठेरा साहब को ये पैसे संभलाए हैं। इसने पिछली बार युवाओं को साथ लेकर तक प्रयास किया, जिसके प्रयासों से आप हम सब यहाँ बैठे हैं। और जैसे ही 2 वर्ष पूरे हुए सरपंचाई के, आप जब से प्रयास कर रहे हैं, आने वाले प्रत्याशी भाई मनोज जी चावरिया, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी अब इस सभा को संबोधित करें और अपने मतदारों से अवगत कराएं। धन्यवाद। सरपंच जो विराजमान आए हैं, सुन के बोलो साहब, धड़ाके से तो फटकारा। सरपंच यहाँ लोग विराजमान है और मेरे युवा साथी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग छोटे नेतृत्व से यहाँ पे आए। चुनाव होना चाहिए, ये मेरी 2 साल से ही वार्तालाप चल रही है आयोजन कमेटी से। कमेटी के अधिकारी अर्जुन जी बेद साहब, उत्तम जी खरेड़े साहब, गुलाब मेघवाल साहब, सभी लोग से मेरी बात चल रही थी, तो सब लोग बोल रहे हैं कि चुनाव चल रहा है और चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए ये मेरी वो थोड़ी है कि मैं पद लेके बैठा हूँ। मुझे चाहिए समाज के अंदर अच्छा ही, समाज का सम्मान, समाज ऊंचाई पर जाए। आज हमारे समाज के अंदर ऐसा हो रहा है कि कुटाना किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे पर्सनल लेवल पे समाज की तरफ से हो। हमें कोई नहीं चाहता, जहाँ पे भी आंदोलन होता है, जहाँ हमारे युवा साथी अकेले बैठ जाते हैं, हमें बड़े लोगों का सहयोग भी बहुत कम मिलता है। हम जो विश्वास करते हैं हमारे सरपंच है वो आएंगे, वो आते ही नहीं। तो हमें चाहते हैं कि सब शहर में एक अच्छा माहौल हो, रूढ़िवादी इन बातों को निराश किया जाए। आज समाज का यह हाल है कि समाज कमजोर और नाखुश नजर आती जा रही है। मैं विश्वास करना चाहता हूँ इस बार दोबारा चुनाव कराया जाए और एक अच्छा माहौल पैदा होगा और ये विचारों की और बदलाव की भीड़ है, इसको बदलाव लाना था। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं और लोग भी आएंगे, पर वो थोड़ा समय है। कल थोड़ा मैसेज किया लोगों को, किसी क्या पता नहीं, किसी का पता नहीं, सबने बोला यार छुट्टी टाइम है आपको, आप संडे कर लेते हैं। मतलब कोई बात नहीं यार, मीटिंग और समस्या कभी देखे तो रहती है, तो वो लोग सब तैयार हैं। और जो पंच कमेटी और जो समाज की गणमान्य व्यक्ति है, संस्थाओं के अध्यक्ष साहब है, जब विराजमान है सत्यान आलोले साहब, साहब, अर्जुन जी बेद साहब और मेरे सहपाठी और समझ बस्ती सरपंच सोनू जी चांगने साहब, ज्ञान सिंह अकवाल साहब, जो भी समझते हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके सामने से मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी लालसा है कि समाज की सेवा करना, बाकी मेरा उनका मकसद ये समाज की सेवा करना चाहता हूँ। इस बार दोबारा चुनाव कराया जाए, ये पंच कमेटी और आयोजन से निवेदन कर रहा हूँ कि चुनाव कराया जाए। और अगला दिन प्रोग्राम भी देंगे समाज के अंदर, वो सब लोग मिलजुल कर करें। मैं समाज के साथ हूँ, समाज के साथ करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। करते हुए बाबा साहब को नमन करते हुए आज जो विषय रखा गया है मनोज जी चावरिया के नेतृत्व में कि भाई चुनाव होने चाहिए और होने भी चाहिए, क्योंकि 2 साल से भी 4 साल हो गए उनके, और 4 साल चुनाव के बीतने के बाद भी अगर चुनाव नहीं करवाए तो उस देश को भी सोचना चाहिए कि समाज की किस गैरत में समाज जा रहा है। अब आप लोग बूढ़े हो चुके हैं, आप लोगों के घुटनों में दम नहीं है समाज की बात उठाने के लिए, तो युवा पीढ़ी को आना भी चाहिए। साथियों, हम लोग युवा और बुजुर्ग का मार्गदर्शन जरूरी है और युवा को आगे बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि युवा ही इस भीड़ की रीढ़ भी है। और मैं मनोज चावरिया जी से अपील करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आज इन्होंने बहुत ही अच्छी मीटिंग रखकर सभी का साथ लेकर सभी का विकास के लिए बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हम जो ये मीटिंग कर रहे हैं, एक सरपंच की चुनाव के लिए मीटिंग कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सरपंच का इलेक्शन कैसा होता है और सरपंच की ताकत क्या है। सरपंच की ताकत वो है, आपके पास एमएलए खुद बक्या है, लेकिन अपन इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपन खुद एमएलए वहां बक्के जाते हैं, एमएलए खुद आपके पास है, सांसद खुद आपके पास है। ये बहुत ताकत है सरपंच की। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि सरपंच के इलेक्शन 4 साल हो गए, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे। मनोज जी जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, दुख सुख में सब जगह जाते हैं,
इनके नेतृत्व में जो आज मीटिंग रखी गई है, छोटा सा टाइम दिया ना, खाली 2 दिन का टाइम, ज़्यादा नहीं था। उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने बस्ती बस्ती सरपंच बुलाया और आज उनको एकत्रित किया। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ ताकि समय में काम किया इन्होंने, और आप लोगों को सब धन्यवाद देता हूँ। अगली मीटिंग अपनी 15 अगस्त को या बागचंद पार्क के अंदर होगी। ये आरती का टाइम है, ये सोच विचार करने का टाइम है। सरपंच को अगर सोच विचार करके अगर आता है मीटिंग में, इससे पहले घोषणा करता है तब सवाल तैयार है, नहीं तो हमारा एजेंडा तैयार पड़ा बिल्कुल होके। इसकी एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी आप लोगों के समर्थन से, आप लोग उसमें भागीदार होंगे, आप लोग चुनाव कराओगे, हम आपके साथ हैं और हम समर्थन करते हैं मनोज चावला साहब का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बहुत आभारी है आपके, इतना टाइम दिया आपने हमें, और इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 तारीख को आने की कोशिश करें। कम से कम 10 साथियों के साथ लेके जरूर आए, जितना बहुमत अच्छा रहेगा साथियों। धन्यवाद, मैंने आपको बहुत शुक्रिया।